हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आई एग्जाम बी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म एसएससी भी आप सभी का स्वागत है, जहां पे आप सभी को पता है कि हमारी एक सीरीज है जिसका नाम है गवर्नमेंट एग्जाम्स का दंगल, जहां पे आप वेरियस एग्जाम्स जैसे एसएससी, रेलवेज, आईबी या फिर कोई भी अन्य एग्जाम्स जहां पे आपको सेम सिलेबस देखने को मिलता है उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो ये सीरीज़ आपकी उसी के लिए है, ठीक है, जो हमारी जुलाई से स्टार्ट हो गई थी और आज आपके अक्टूबर चल रहा है। और यहाँ पे आपका डेली आपको एक सेशन यहाँ पे देखने के लिए मिलता है सुबह 11 बजे के टाइम पे, और उसी में से आज का सेशन आपका किस चीज़ का, स्टैटिक जीके का रहेगा, ठीक है। अब ये जो सेशन है वैसे लाइव रहता है, लेकिन मेरी अवेलेबिलिटी नहीं थी तो इस वजह से आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दिख रहा होगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस हमारे सेशंस कैसे रहते हैं, लाइव फॉर्मेट में ही रहते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके सामने है यहाँ पे, ठीक है। स्टैटिक जीके का पार्ट 4 है ये, बेसिकली आपने टाइटल में देख लिया होगा। आपको करना क्या है, ये क्वेश्चन को पढ़ना है और उसके आंसर्स को नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है मेरे क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ, ठीक है। जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी वो आपको बताता हुआ चलूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको स्क्रीन में क्लियर दिख रहा होगा। लेट मी सी। ओके, ठीक है। पहला ही क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट डिड गांधी जी मेंट बाय सर्वोदया। गांधी जी ने जब सर्वोदय का नारा दिया था उनका मतलब क्या था, सर्वोदय से उनका क्या मतलब था, नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा, या फिर अपलिफ्टमेंट ऑफ अनटचेबल्स और दलित्स, जितने भी दलित्स थे या अनटचेबल्स जिनको अछूत एक तरीके से बोला जाता था, उन सब के उत्थान की बात करते थे सर्वोदय के माध्यम से, या द बर्थ ऑफ न्यू सोसाइटी बेस्ड ऑन एथिकल वैल्यूज़, या फिर एक ऐसी नई सोसाइटी का जन्म जो कि एथिकल वैल्यूज़ पे उसका जन्म हो, क्या ऐसा इनका उद्देश्य था सर्वोदय से, या फिर सत्याग्रह। तो इन चारों में से इसका सही आंसर क्या होगा, अगर आप में से किसी को भी पता है तो आप कमेंट सेक्शन में डालेंगे, अदरवाइज मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा। गांधी जी जो थे महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आए थे साउथ अफ्रीका से। और इसको क्या मनाते हैं हम लोग, क्योंकि ये उसी दिन यहाँ वापस आए थे तो एनआरआई डे इसको मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक ऐसी सोसाइटी का जन्म जो कि एथिकल वैल्यूज़ पे हो, जिसके एथिकल वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, तो उसका जन्म इनके सर्वोदय का मतलब हुआ करता था। सर्वोदय क्या है, सर्वोदय गांधी जी का एक बहुत इंपॉर्टेंट सोशियो पॉलिटिकल यानी कि सामाजिक राजनीतिक मूवमेंट है। इट इम्प्लाइज यूनिवर्सल अपलिफ्ट और वेलफेयर ऑफ ऑल। इसका मतलब ये था कि सभी हर किसी को अपलिफ्ट करना है, हर किसी की भलाई हमें करनी है। एज द मीनिंग ऑफ सर्वोदया, बाय सर्वोदया गांधी जी वॉन्ट द बर्थ ऑफ न्यू सोसाइटी। इसका मेन उद्देश्य क्या था, गांधी जी चाहते थे कि एक नई सोसाइटी का जन्म हो जो कि एथिकल वैल्यूज़ में क्या हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स इज करेक्ट। भारत में संघ और राज्यों के बीच में पावर्स के डिस्ट्रीब्यूशन से को लेकर के इनमें से कौन सा कथन सत्य है, आपको बताना है। पावर हैव बीन डिवाइडेड इनटू 3 लिस्ट, जो भी शक्तियां हैं उनको 3 लिस्ट में डिवाइड किया गया है, क्या ये सत्य है, क्या ये करेक्ट है। पावर्स ऑफ द सेंटर हैव बीन स्पेसिफाइड एंड द रिमेनिंग पावर्स हैव बीन अलॉटेड टू द स्टेट्स, यानी कि कुछ पावर्स हैं जो कि सेंटर को स्पेसिफाई की गई हैं और बची हुई सारी की सारी स्टेट्स यानी कि राज्यों को दे दी गई है। पावर्स ऑफ द स्टेट्स हैव बीन स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द रिमेनिंग पावर्स बिलोंग टू द सेंटर। कुछ स्पेसिफाई की गई हैं पावर्स राज्यों को, उसके अलावा जितनी बच गई वो सारी सेंटर को दी गई है। या पावर्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू 2 लिस्ट, कि जो पावर्स हैं उनको 2 लिस्ट में डिवाइड किया गया है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका इसके लिए, जितनी पॉलिटी पड़ी होगी, तो पावर्स को 3 लिस्ट में डिवाइड किया गया है। ऑप्शन नंबर ए। कौन कौन सी है वो लिस्ट, एक आपकी यूनियन लिस्ट, एक आपकी स्टेट लिस्ट और एक आपकी कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। यूनियन मतलब संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये 3 सूचियों में इसको डिवाइड किया गया है, जहाँ पे यूनियन लिस्ट में जितने सब्जेक्ट आते हैं इस पे कौन किसके पास पावर है, सेंटर के पास। स्टेट में किसके पास है, सेंटर के पास। और यहाँ पे कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो कुछ स्टेट के पास, जो कुछ यूनियन के पास है, लेकिन अगर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो कौन जीतेगा, यूनियन ही जीतेगा, ठीक है। वो यहाँ पे लिखा हुआ है, 7th शेड्यूल में सारी चीज़ें हमारे हैं। चलिए, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशनड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, देखना ये राइट्स नहीं है, ठीक है, अधिकार नहीं है, ये क्या है, कर्तव्य की बात चल रही है।
कर्तव्य। अधिकार कहाँ पे दिए गए हैं हमारे आर्टिकल में? 12 से लेकर के 51, यही है, 12 से लेकर के 35 तक, ठीक है। और 36 से 51 तक क्या है? DPSPs है, ठीक है। और उसके बाद क्या आपके देखने को मिलेंगी? फंडामेंटल ड्यूटीज़ देखने को आपकी यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। ये आर्टिकल्स हैं। तो हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी है वहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी यानी कि 11, ठीक है। द फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाई 42nd अमेंडमेंट एक्ट। 47 अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1976 में, उसके तहत कुछ सिटीजन्स के लिए कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ का प्रावधान यहाँ पे रखा गया था, ठीक है। स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पे किया गया था। दैट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट अर्लियर दैट ईयर। ओरिजिनली 10 इन नंबर, द फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर इंक्रीज टू 11। स्टार्टिंग में जब यहाँ पे ऐड किए गए थे 42वें संविधान के संशोधन के अनुसार, तो ये 10 थे, लेकिन बाद में 86 किया गया। कहीं पे लिखा होगा, मैंने नहीं लिखा है क्या? ये लिखा होगा 86 वाला अमेंडमेंट किया गया 2002 में, जब इसको बढ़ा करके 11 कर दिए गए। और तब से अभी तक कितनी ड्यूटीज़ हैं? 11 हैं, 2002 में किया गया था, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट झूम? झूम के बारे में इसमें से क्या सही है आपको बताना है। अब क्या है यहाँ पे? अ ट्राइब इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, भारत के उत्तर पूर्व में एक ट्राइब, या द टाइप ऑफ कल्टीवेशन, कल्टीवेशन का एक प्रकार, क्या एक फोक डांस, या फिर नेम ऑफ अ रिवर। झूम कल्टीवेशन सुना आपने? झूमिंग कृषि भी बोलते हैं इसको, झूमिंग खेती, झूम कल्टीवेशन, तो क्या एक तरीके का कल्टीवेशन है, ठीक है। झूम खेती की जाती है। ये लोकल नेम है किसके लिए? स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस्ड बाय द ट्राइबल ग्रुप्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। भारत के जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं उनके आदिवासियों के द्वारा प्रैक्टिस किया जाने वाला एक उसमें क्या करते हैं? एग्रीकल्चर का जो भी इनका रहता है सारा, उसको ये लोग क्या करेंगे? जला देंगे और वहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे। तो क्या बोलते हैं इसको? झूम खेती बोलते हैं, यानी कि झूम या फिर झूमिंग कल्टीवेशन इसको बोला जाता है, ठीक है। ये सारे के सारे यहाँ पे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। हु रोड द बुक ट्रेन टू पाकिस्तान? ट्रेन टू पाकिस्तान बुक किसने लिखी थी? मुल्क राज आनंद, शोभा सिंह, रस्किन बॉन्ड, या खुशवंत सिंह? यहाँ पे आपको आंसर दिख गया होगा, ठीक है। ये किसके द्वारा लिखी गई है? खुशवंत सिंह के द्वारा इसको लिखा गया है, ट्रेन टू पाकिस्तान बुक, ठीक है। सिंपल सा था ये वाला। तो आगे बढ़ेंगे। मैग्सेसे अवार्ड इज गिवन आफ्टर रेमन मैग्सेसे, ही वॉज प्रेसिडेंट ऑफ विच नेशन? रेमन मैग्सेसे के नाम के आधार पर दिया जाता है मैग्सेसे अवार्ड, ठीक है। ये कौन से राज्य, ये कौन से देश के राष्ट्रपति थे आपको बताना है, ठीक है। म्यांमार, मलेशिया, फिलीपींस, या स्वीडन? किसके थे आपको बताना है, नीचे आप लोग लिख लेंगे किसके थे? फिलीपींस के थे, ठीक है। फिलीपींस साउथ ईस्ट एशिया का एक देश, फिलीपींस। यहाँ के थे कौन? रेमन मैग्सेसे यहाँ के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। इनके नाम के आधार पे क्या दिया जाता है? मैग्सेसे अवार्ड भी दिया जाता है, ठीक है। मल्लिका साराभाई इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स? मल्लिका साराभाई इनमें से किससे एसोसिएटेड है? सोशल सर्विस, क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल डांस, या स्पोर्ट्स? खेल, क्लासिकल नृत्य, क्लासिकल सॉन्ग या म्यूजिक, या सोशल सर्विस, समाज सेवा? तो किससे संबंधित है मल्लिका साराभाई? ये संबंधित है आपकी क्लासिकल डांस से संबंधित है, ठीक है। ये एक इंडियन क्लासिकल डांसर है जो कि गुजरात से बिलोंग करती है, और शी इज द डॉटर ऑफ स्पेस साइंटिस्ट विक्रम साराभाई, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? साराभाई, ठीक है। उनकी क्या है? ये डॉटर हैं, ठीक है, क्लासिकल डांसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एसोसिएटेड है किससे? एमनेस्टी इंटरनेशनल एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो संबंधित है इनमें से किससे? ऑप्शन नंबर ए, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ अनटचेबिलिटी, या फिर नन ऑफ द अबव? सही आंसर क्या रहेगा इसका? अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, या ये, ठीक है। क्या है ये एमनेस्टी इंटरनेशनल? तो ये किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट से संबंधित है एमनेस्टी इंटरनेशनल, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, आपको इसके बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, विच क्वीन ऑफ द काकातीय डायनेस्टी? काकातीय डायनेस्टी की कौन सी रानी थी जिसने रूल किया वारंगल में, ठीक है, जो कि पार्ट था किसका? अभी वर्तमान के आंध्र प्रदेश का जो पार्ट था। तो आपको बताना है तो रानी कौन सी थी?
रुद्रमा देवी, अहिल्या देवी, भगवती या फिर भानुमति। ए, बी, सी या डी में से इसका आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है, ठीक है। चलिए आंसर करेंगे इसका, फिर मैं आपको सीधे इसका आंसर बताऊंगा। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि स्टैटिक क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए रुद्रमा देवी थी वो, ठीक है, जिन्होंने 1263 से लेकर के अपनी डेथ तक क्या किया था, यहाँ पे शासन किया था काकतीय डायनेस्टी में, वारंगल में, ठीक है। चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया, इसको डिस्कवर किसने किया था? वीजमैन, डार्विन, लेमार्क या फिर रिचर्ड ऑल्टमैन। किसने किया था? रिचर्ड ऑल्टमैन, लेमार्क या डार्विन या वीजमैन या वाइजमैन, किसने किया था माइटोकॉन्ड्रिया? ऑप्शन नंबर डी रिचर्ड ऑल्टमैन, इसने किया था माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए यही क्वेश्चन है, मात्र 10 क्वेश्चन, बहुत छोटा सा वीडियो आपके लिए, ताकि बस आपकी प्रैक्टिस हो जाए कि आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं। धीरे धीरे हम लोग ऐसे और क्वेश्चन को करते रहेंगे जो कि आपको पता रहने चाहिए, जो आपको यहाँ वहाँ बहुत इजीली नहीं मिलते हैं, वो आपको इन सेशंस के माध्यम से ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। आपको इस सेशन से जुड़ना है जो आपके डेली होंगे सुबह 11 बजे, मोस्टली लाइव फॉर्मेट में, लेकिन कभी कभी आपके रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, जैसे कि आज चल रहा है, ऐसे हो सकता है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पे हम लोग कुछ और पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक हम लोग चलते हैं। आप भी अपना ध्यान रखेंगे, आपके एग्ज़ाम्स होंगे, अगर आपके भी हैं AA वगैरह के एग्ज़ाम, तो आप सभी को उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। ऐसे क्वेश्चंस आपके वहाँ पे आ सकते हैं। AA के सेशन भी हैं, जिसका कल एग्ज़ाम है संडे को, आज तो हो गया होगा सैटरडे को, जिसका कल है, वो हमारे सेशंस हमने शाम को किया था कल और परसों, उसको देख सकता है, वहाँ से उनके क्वेश्चंस एग्ज़ाम में फंसने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक गुड बाय, टेक केयर एंड बी 50% फास्टर। थैंक यू ऑल।